हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भागवत गीता। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या आपके इन बड़े सपनों के लिए आपका ज्ञान भी बड़ा होना जरूरी नहीं है? क्या आपके मोटिवेशन का आधार स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब तक आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तब तक आप में जोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही काम करना, पढ़ाई करना शुरू करते हो, जोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसमें बताया गया रहस्य जान लिया तो ना तो आपको किसी मोटिवेशन वीडियो की, ना ही किसी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई ऐसा गोल होगा जो आज के बाद आप अपनी लाइफ में अचीव ना कर सको। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने थॉट्स में बिठा लेना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो कृपा करके आप इसको अभी स्किप कर दो, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कभी भी उस इंसान को जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए जो उसको लेना नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी के सबसे पहले, और इस पृथ्वी के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? जी हाँ, बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया पर आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पर भी एकदम सही बैठता है। और ये जान करके कि बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुनीता विलियम जैसे और ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप ये सोचेंगे कि ये भागवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करना है, तो आप गलत हैं। क्योंकि भागवत गीता एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, पर्सनालिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप के सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या हैं और कौन हैं, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या भगवान हैं, और अगर हैं तो कहाँ हैं, क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, ये लाइफ रियल है या फिर सिर्फ एक सपना है। फ्रेंड्स, इस भागवत गीता के ही ज्ञान ने एक दुखी और हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसलिए उस गीता को जानना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपका अधिकार है। इस गीता ज्ञान को समझकर आपको एक बात का जरूर एहसास होगा कि ये असली नॉलेज मैं पहले क्यों नहीं हासिल कर पाया। तो ऐसा क्या है आखिर भागवत गीता में और इसका मतलब क्या है? भागवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत, यानी कि ऐसा गीत जो भगवान ने खुद अपने मुंह से गाया हो। भागवत गीता संस्कृत में लिखी, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह पर हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। वैसे तो भागवत गीता को जितना समझोगे उतना ही कम है, लेकिन फिर भी इस वीडियो की सीरीज में मैंने गीता के पूरे 18 अध्याय 700 श्लोक को पढ़कर उनको आज की जनरेशन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करते हैं वह बताया गया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 18 चैप्टर कवर करूँगी जो ये मेरी आने वाली सीरीज़ होगी, और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि उसमें आप क्या सीखने वाले हो। फिर उस चैप्टर को शॉर्ट में समझाऊंगी और उसके बाद उससे सीखने वाली चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपको ये जानना है कि आखिर भगवान को खुद ज्ञान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पांडव और कौरव कौन थे और इस महाभारत के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।